नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरी प्यारी माँ। प्रिंसटन। पापा, यह क्या है? जब मैं काम के लिए तैयार हो रहा था तो एक चहकती आवाज ने पूछा। मेरे 10 साल के शहजादे ने मेरी अलमारी में कुछ नया खोजा और उसे इनाम की तरह मुझे थमा दिया। वह सिर्फ एक कागज का पन्ना कहाँ था। अपने बचपन की यादों में जाने से पहले मैंने उसे एक बार और प्यार से छुआ। यादों के सफर में मैं उस समय में पहुंच गया जब मैं 12 साल का था। नमस्ते, मैं आरव हूँ, छठी कक्षा का छात्र। मेरा परिवार जबलपुर से है, लेकिन हम पुणे में रहते हैं। मेरे माता पिता शिक्षक हैं। जीवन अच्छा है। मेरे माता पिता मेरी ताकत हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, इसीलिए मुझे उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन मेरे उम्र के किसी भी किशोर की तरह मेरी भी अपनी शिकायतें हैं। जैसे वे मुझे कभी जेब खर्च या कीमती उपहार नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मैं उपहारों के लिए जिद करता हूँ या नहीं मिलने पर नाराज होता हूँ, लेकिन जब मेरे दोस्त अपने कीमती सामान या महंगे खिलौने दिखाते हैं, तब मेरा भी मन ललचाता है और मैं उदास हो जाता हूँ। इसलिए एक दिन मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात करने का तय किया। मेरे मन में जो भी चल रहा था उन्हें बताया। वे धीरे से मुस्कुराई, लेकिन मुझे उनकी आंखों के कोनों पर आंसू की बूंदें दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम कक्षा में पहले स्थान पर आते हो या कोई इनाम जीतते हो, तो हम तुम्हारे लिए निवेश करते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मैं सोचने लगा, मेरे लिए निवेश करते हैं, इसका मतलब वे मेरे भविष्य के लिए पैसा जमा कर रहे होंगे। मैं अपने माता पिता की दूरदर्शी सोच और निस्वार्थ प्यार से बहुत खुश हुआ। उस दिन की बातें बहुत सारे प्यार के साथ खत्म हुई। 6 साल बाद मैं कई नामी विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन पत्र भर रहा था। कुछ विदेशी महाविद्यालयों के नाम भी चुने थे। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाई पर होने वाले खर्चे के हिसाब को देखा और सोचने लगा कि क्या मेरे माता पिता का जमा किया पैसा काफी होगा। मुझे कितना पैसा जमा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसके बारे में पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन यह तय था कि माँ मेरी बेचैनी को समझ रही थी। क्या सोच रहे हो? उन्होंने पूछा। माँ, ये विश्वविद्यालय इतने महंगे हैं कि क्या सच में मैं इनमें से किसी में पढ़ पाऊंगा? उन्होंने इतने सालों में मेरे जीते हुए इनामों को देखा और मुस्कुराकर कहा, हमने अच्छा निवेश किया है बेटा, चिंता नहीं करो और जब तक तुम यहाँ हमारे साथ हो, मजा करो। माँ ने जोर दिया कि मैं अपने सभी प्रमाण पत्रों के बारे में लिखूं, चाहे वे पढ़ाई से जुड़े हों या किसी और तरह के हों। यहाँ तक कि छुट्टियों में लोगों के साथ मिलकर की गई सामुदायिक सेवा के बारे में भी लिखूं। सच कहूं तो मुझे इन सभी के बारे में लिखना थोड़ा अजीब लग रहा था, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा या खुद का ढिंढोरा पीटना। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैंने आवेदन पत्र भेज दिए।
एक रविवार की सुबह मैं अपने पापा के साथ बातें कर रहा था। हम दोनों उस विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे थे जिसे मैं चुनूंगा या जो मुझे चुनेगा। और तब मैं पूछ बैठा, यह विश्वविद्यालय काफी महंगे हैं, पर उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाई के लिए जरूरी खर्चा आपके निवेश किए गए पैसों से पूरा हो जाएगा। तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? हम दोनों के वेतन से रोज की जरूरतों के खर्चे मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। वेतन मिलने में एक दो दिन की देरी भी मुश्किलें बढ़ाती है। हर चीज की बढ़ती कीमतों को देखो। ऐसे में यह सोचना भी कितना बेवकूफी है कि हम किसी चीज के लिए अलग निवेश कर सकते होंगे, पापा ने कहा। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और वे झूठ याद आ गए जिन्हें सुनकर मैं बड़ा हुआ। अगर वह जानती थी कि हम ऐसे महंगे खर्चे नहीं पूरे कर सकते, तो ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत थी? उस झूठ को सच मानकर मैंने हर मजे से खुद को दूर रखा, जो मेरा अधिकार था। जब मेरे दोस्त महंगे रेस्तोरां में खाना खा रहे थे, गाड़ियों में शहर में घूम रहे थे या छुट्टियां मनाने जाते थे, मैं दिन रात मेहनत करता था कि जमा पैसों में कुछ और पैसे जुड़ सकें। यह सब पता चलते ही मुझे माँ का प्यार और उनकी बातें सब झूठी लगने लगी। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। आरव, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से खबर आई है। उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। भरे गले से माँ ने एक सुबह मुझे जगाया। एक पल के लिए तो मन खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल मेरा बर्ताव बदल गया। कड़वाहट से भरी आवाज में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? हमारे पास जो बहुत सारा जमा किया पैसा है, उससे मुझे पढ़ाई के खर्चे आदि पूरा करने दीजिए। तब माँ ने कहा, विश्वविद्यालय ने तुम्हारी उपलब्धियों को देखते हुए तुम्हें पूरी छात्रवृत्ति देने का तय किया है। तुम्हारे लिए हवाई टिकट भी भेजेंगे। मैं इतना हैरान रह गया कि माँ ने जो आखिर में कहा उस पर कुछ ना कह सका। कहीं ये सपना तो नहीं? ऐसा सोचकर खुद को चिकोटी काटी। फिर माँ ने मुझे खुशी से हिलाया, तुमने कर दिखाया बेटा। मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि 6 साल पहले जब उन्होंने कहा था, जब भी मैं कुछ हासिल करता हूँ वे निवेश करते हैं, और सच में वे सबसे अच्छे निवेश थे जो इतने सालों में पक्का फायदा दे रहे थे। मुझे पहले इसे न समझ पाने में शर्म आई। मैंने उनसे जो कुछ कहा उसके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माँ का बहुत एहसान मान रहा था। अगर मैं उनके इरादों को पहले समझ जाता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करता। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेप बेप। स्कूल बस के हॉर्न की आवाज मुझे मौजूदा समय में ले आई। जिन कुछ मिनटों में यादों की चरखी मेरे दिमाग में चली, उसमें जल्दी से मेरा बेटा हाथ हिलाकर बस में चढ़कर चला गया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।